ये इंसानियत को कलंकित करने वाला बयान है। इतनी हिम्मत उनको कैसे हुई ये बात बोलने की, ये भी आश्चर्यजनक है। क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण संस्कार का दूसरा नाम है। ब्राह्मण ने बताया है कि मानर कौन है। माँ, एक माँ जन्म देती है, दूसरी माँ नार काटती है। माझी जी क्या जाने दर्द, समाज को किस प्रकार से हम लोगों ने पिरो करके आगे बढ़ाया है। और इस उम्र में जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि चूहा मार करके और ब्राह्मण को खिलाया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। संस्कृति के रक्षक को अगर इस प्रकार से बेइज्जत किया जाएगा तो ये हिंदू संस्कृति बचेगी नहीं। हम लोग गाली सुनने के लिए नहीं है, उसका जवाब भी देना हम जानते हैं। इस नाते जितनी जल्दी हो माझी जी माफी मांगे और मुख्यमंत्री जी इसकी अनदेखी ना करें। ये जो चुप्पी साधे हैं उनको बड़ा महंगा पड़ेगा, और इस नाते महंगा पड़ेगा कि अब अगर इन लोगों को समाज का गणित गुणा नहीं मालूम है तो गणित और गुणा दोनों पता चल जाएगा अगले चुनाव में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कारण है उनका विवादित बयान। विवादित बयान ही नहीं देते हैं, वो खुद को हिंदू भी नहीं मानते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं। और आज सुबह से जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, कई खबरें हमने की उस पर, जिस वीडियो में वो सीधे तरीके से ब्राह्मण जाति को गाली दे रहे हैं। इतना आपत्तिजनक वो शब्द है कि मैं कैमरे पर नहीं बोल पाऊंगा। और इस पर बात करेंगे हम मिथिलेश तिवारी से, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक है और खुद भी ब्राह्मण है, तो एक नेता और उस जाति से आते हैं। क्या कहना है सर इस तरह का बयान? और गठबंधन में है आप लोग और हमेशा रिपीटेड मोड पे वो बोलते रहते हैं। सब देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये इंसानियत को कलंकित करने वाला बयान है। और हमको ये लगता है कि इतनी हिम्मत उनको कैसे हुई ये बात बोलने की, ये भी आश्चर्यजनक है। क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण संस्कार का दूसरा नाम है। ब्राह्मण ने बताया है कि मानर कौन है। माँ, एक माँ जन्म देती है, दूसरी माँ नार काटती है। और प्रारंभ से ही अंबेडकर जी को भी अगर पहली बार किसी ने पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित किया, वो भी एक ब्राह्मण ही थे। उनके प्रारंभिक दिनों के जिनके टाइटल पर उनका नाम अंबेडकर पड़ा। तो क्या ये अंबेडकर जी से भी ऊपर हो गए क्या? इस देश में दलित को हम लोगों ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया है और उनको देख के हम गौरवान्वित होते हैं। तो भी समझ में नहीं आता है। शादी विवाह होती है किसी की तो हम लोग स्वाभाविक रूप से जो संस्कार में है, और ये कोई आज का नहीं है, प्रारंभिक दिनों से ब्राह्मणों ने समाज को एक धागे में जोड़ने के लिए, एक माला में पिरोने के लिए, अगर किसी को डाला की जरूरत होती है तो डोम के यहाँ भेजा जाता है। शादी होने के पहले जब मटकोर होता है तो मानर की पूजाई होती है। नार काटने वाली माँ की पूजा ब्राह्मण करवाता है और उसको माँ का श्रेणी देता है। इसे गांव में ग्रामीण भाषा में हम चमैन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको चमैन भी कहा जाता है। तो जब हम डाला डोम भाई के यहाँ से मंगाते हैं, जब हम नार काटने के लिए, जब हम मटकोड़ में जाते हैं तो नार काटने वाली माँ का पूजन करते हैं। हम जो है सो मुंडन के लिए हम नाई भाई को बुलाते हैं। हम नवग्रह की लकड़ी के लिए नाई भाई को बुलाते हैं। अगर पूजा के लिए एक चौकी की भी जरूरत होती है तो उसके लिए हम लोहार भाई को आमंत्रित करते हैं। गाय का गोबर, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, इन सब चीज़ों के लिए, गाय का मूत्र जो पंचामृत में पड़ता है, उसके लिए हम यादव भाई को उससे जोड़ते हैं। हम अगर फूल की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम मलहोरी को आवाज देते हैं। हम तो सब माली को, हम तो पूरे समाज को जोड़ करके चलने वाले लोग हैं। और हमारा मानना है जो अज्ञानी है उसको ज्ञान देने का काम ब्राह्मण करेगा। और ये लिखा हुआ है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। माझी जी क्या जाने दर्द, समाज को किस प्रकार से हम लोगों ने पिरो करके आगे बढ़ाया है। और इस उम्र में जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, मेरे ही घर के अगल बगल में उनके स्वजातीय लोग रहते हैं और कितना उन लोगों के मन में हम लोगों के प्रति श्रद्धा है। हर दुख सुख में उनके शामिल होते हैं, कभी उनको नहीं समझते कि वो हमसे अलग हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि चूहा मार करके और ब्राह्मण को खिलाया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आप पूजा पाठ अगर आपके स्वजातीय कर रहे हैं तो इसका मतलब वो संस्कृति के करीब आ रहे हैं, वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी चिंता कभी अंबेडकर जी ने की थी। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार देश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और देश की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। और इनके जैसे लोग बयान दे करके और हमारी देश की जो संस्कृति है उसको तोड़ रहे हैं, हमारी आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं।
मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा, अविलंब हस्तक्षेप करें और ये इस प्रकार की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सरकार में शामिल जो ब्राह्मण समाज के मंत्री हैं, मैं उनको भी कहूंगा वो भी इस पर अपनी राय व्यक्त करें। ये मौनी बाबा बनकर के सरकार में रहना हम जैसे लोगों को मंजूर नहीं है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि संस्कृति के रक्षक को अगर इस प्रकार से बेइज्जत किया जाएगा तो ये हिंदू संस्कृति बचेगी नहीं। और इस नाते देश के प्रधानमंत्री भी जब काशी मंदिर में जाते हैं तो पूजा ब्राह्मण से करवाते हैं। और इनको अगर पूजा पाठ नहीं करना है, इतना अगर पूजा पाठ से नफरत है तो ये मत कराएं, लेकिन इस प्रकार की भाषा ना बोले। क्या ये अपने जाति के वोट से विधायक बने हैं क्या ये जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसी ब्राह्मण विधायक का इनको समर्थन नहीं था क्या? ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये बिहार की धरती है और यहाँ एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए अविलंब सार्वजनिक मंच से माफी मांगे और इधर उधर की बात नहीं, सीधे माफी मांगे। और अन्यथा इस मामले को हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं। और ये आदत हो गई है, जिसको मन आता है वो बोलता है, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं हो। और इस नाते मैं आज ऐलान करता हूं कि अगर इन सब चीजों पर विराम नहीं लगा तो हम लोग गाली सुनने के लिए नहीं है, उसका जवाब भी देना हम जानते हैं। इस नाते जितनी जल्दी हो मांझी जी माफी मांगे और मुख्यमंत्री जी इसकी अनदेखी ना करें। बिहार की सरकार के लिए खून पसीना हम लोगों ने भी दिया है, हमारे वोट से बिहार की सरकार चल रही है और बिहार की सरकार हमने बनाई है। और बिहार सरकार का कोई पार्टनर इस प्रकार की भाषा बोलेगा, कतई ये मंजूर नहीं है। पूर्व में भी कई बार देखा गया है मिथिलेश जी की बीजेपी तो इस पर बयान देती है, आप भी देते हैं, तमाम जो नेता हैं। आज सुबह नितिन नवीन का ही बयान आ गया और भी बीजेपी के लीडर्स का आ रहा है, लेकिन जेडीयू ऐसे सेंसिटिव मामलों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है, हमेशा ऑन रिकॉर्ड है। ये जो चुप्पी साधे हैं उनको बड़ा महंगा पड़ेगा। और इस नाते महंगा पड़ेगा कि अब अगर इन लोगों को समाज का गणित गुणा नहीं मालूम है तो गणित और गुणा दोनों पता चल जाएगा अगले चुनाव में। इस नाते मैं आपको आज फिर कह रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए और जो कर रहा है उसको दिवालिया घोषित करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए समाज में और राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अविलंब इस पर सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करे, मुख्यमंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप करें, नहीं तो गाली दे करके। और हम लोग इन सब चीज़ों के को बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नहीं है। पूरा समाज उद्वेलित है। इस बयान आने के बाद लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले राजन तिवारी भी लाइव आए हुए थे इसी मामले में। मेरा कहना है कि संस्कृति पर यह कुठाराघात है। अगर किसी को ब्राह्मणवाद से दिक्कत है वो करे ब्राह्मणवाद का विरोध, लेकिन किसी को गाली न दे। ब्राह्मण की जरूरत नहीं है अगर पूजा पाठ के लिए और संस्कार के लिए, तो उसकी वो मत करे उसका उपयोग। लेकिन इस प्रकार से किसी को अमर्यादित भाषा में उसके खिलाफ बोलना, ये एकदम बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो ये मिथिलेश तिवारी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। साफ कहना है कि नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना होगा और सार्वजनिक मंच से आकर जीतन राम मांझी को ब्राह्मण जाति पर, जिस पर उन्होंने कमेंट किया है, कमेंट नहीं दरअसल उन्होंने गाली दिया है, माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।